यहाँ पर 41 दिन की जलधारा की तपस्या की है जी। उस उपलक्ष्य में भंडारा और एक कलश यात्रा चल रही है। बाबा जी ने सुबह 3 घंटे शाम को गड्ढे जल के भरकर रखे जाते थे और सुबह उनसे स्नान कराया जाता था। तो आज पूर्णाहुति है, हवन यज्ञ है और ये कलश यात्रा है। बाबा खाटू श्याम जी का यहाँ मंदिर है, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम बाबा सोमनाथ जी जमोला से। आज भंडारा है, संपूर्ण हुई तपस्या कलश यात्रा निकालेंगे। तो 1.5 महीने की तपस्या की है, 41 दिन की भंडारा है बाबा का, साधु संत आए हुए हैं और ये कलश यात्रा निकाली है। कैसा लग रहा है आपकी यात्रा जब जलधारा की पूरी होगी? बड़ी आनंद आ रहा है, संपूर्ण हुई आज परमात्मा की दया से नगरी की भलाई के लिए। आजा तब आजा।
महाराज जी ने तपस्या की कलश की अच्छा सर्दियों में। इस वजह से गांव की सुख समृद्धि के लिए ये जलिया की कलश यात्रा की तैयारी की गई है, इसलिए हमें कलश यात्रा निकालनी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बाबा तपस्या करा जी इस बात की। ऊंचा बोलो जी। बाबा तपस्या करा इस बात के लिए जी, खुशी शांति गांव की कितनी लोगों ने गाँव की सुख शांति खातर जी की। क्या नाम है आपका? किताबो जी। किस बात के लिए यात्रा की थी? बाबा जी के नाम के। नाम कैसा लग रहा है आपकी यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है यात्रा? क्या बाबा जी का तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लग रहा है। घूम तो बोल रहा किस बात को लेकर यात्रा करते हैं? जी हमारे महाराज जी ने नान की इसकी यात्रा करी थी, तपस्या करी थी, इसलिए कलश यात्रा है। बाबा जी तपस्या करते हैं हमारे गांव की सुख शांति के लिए और हमारी समृद्धि के लिए, और उसमें बाबा जी ने ये कलश यात्रा चढ़ाई है और जलधारा में स्नान किया। 108 औरतों ने कलश यात्रा की। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम है, कहाँ से? मैं गांव करेला से हूँ, मेरा नाम मीना देवी है। किस बात की यात्रा करनी? बाबा जी तपस्या करते हैं हमारे गांव के सुख समृद्धि के लिए। ये कलश यात्रा है 108 महिला ने उठाई, बहुत अच्छा लगा ये। क्या कहें, किस बात को लेकर यात्रा करनी? हमारे गांव के सुख शांति के लिए की जाए जलधारा करी थी बाबा ने, इसीलिए हमने कलश उठाई। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा कर दिया आपने? बाबा ने जी तपस्या करी है गांव की सुख शांति के लिए, गांव में सुख शांति रहो है, इसलिए जी 108 कलश यात्रा करी है जी लोगाइया ने। कैसा लग रहा है आपको यात्रा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है जी। बिखरी पड़ी है, आते नूना बैठे हैं, आते नूना बैठे हैं, मतलब कि आपस में प्यार प्रेम को नहीं रह रहा है ना। आप इतने दूर दूर क्यों बैठे हो? सारे के सारे आते तो टेंट तक बाहर ही बैठे हैं। आज तो बाबा जी के
महामाई के चरणों में लग के बैठना चाहिए था सारे ने, और आप तो दिख भी नहीं रहे हो, कित कित सी बैठे हो सारे के सारे। चलो कोई नहीं, जड़ा जड़ा बैठे होने एक बार सीधे उठा के जयकारा लगावेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये जयकारा कोई छोटा जयकारा नहीं है, यो है पूरे गांव के दादाजी का जयकारा, हमारे नगर खेड़े जी का जयकारा। यूं कया करा करके बड़े राज्य हो तो सारे काम सिद्ध होया करे। और जिस गांव का खेड़ा राज्य हो ना, जिस गांव का खेड़ा ठंडा हो, तो उस गांव में आपस में भाईचारा बनया रहा करे, सारा गांव में सुख शांति होया करे जिस गांव का खेड़ा राज्य हो। तो एक बार सारे के सारे सीधे उठाकर जो भी जहां बैठा है सीधे उठा लो, सारे ठा लो मोदी को नहीं लाग रहे था, बाबा जी के बच्चे हो आज तो। सारे के सारे सीधे उठाकर जोरदार जयकारा लगावांगे, बोली नगर खेड़े की। क्या बात है, संगत है तुम्हें पर दिखती को नहीं, कित कित सी बेटी अंधेर हो रहा है। कहता सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, शेरा वाली मैया की, शेरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की। तो आइए बड़ी सुंदर सी भेंट के साथ दादाजी को ही बुलावा देंगे। पहला उनसे बोलेंगे कि हे दादाजी, तेरे भक्ता ने जागरण करवा रखा है और तने आना पड़ेगा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद होना तो बड़े ते बड़ा काम बन जाया करे। तो एक बार दादाजी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद महामाई का और बाबा जी का गुणगान